परवरदिगार आलम खालिक कायनात रब्बे लम यज़ल व ला यज़ाल ने कुरान मजीद में ऐलान फरमाया, कुलिल्लाहुम्मा मालिकल मुल्की तुअतिल मुल्का मन तशा व तंज़िउल मुल्का मिम्मन तशा व तुइज़्ज़ु मन तशा व तुज़िल्लु मन तशा। परवरदिगार आलम ने कुरान मजीद में ऐलान फरमा दिया, सलीका अल्लाह का कलाम सिखाता है। कुरान कहता है यूं अर्ज किया करो, यूं अल्लाह की बारगाह में गुजारिश किया करो, कुलिल्लाहुम्मा मालिकल मुल्क, ऐ मुल्कों के मालिक है, कायनात के बादशाह, बादशाहत तेरी है, सल्तनत तेरी है, खजाने तेरे हैं, सब कुछ जो कुछ है वो तेरा है, सब अल्लाह का है। अल्लाह ताला का कुरान बंदों को सिखा रहा है, अल्लाह की बारगाह में यूं गुजारिशें किया करो, ऐ मौला बादशाहत तेरी, हुकूमत तेरी, सल्तनत तेरी, मिल्कियत तेरी, तू जिसे चाहे सुल्तान बना दे, तू जिसे चाहे नवाज दे, तू जिसे चाहे बादशाहत अता कर दे। इज्जत भी तेरे इख्तियार में, जिल्लत भी तेरे इख्तियार में, तू जिसे चाहे इज्जत अता कर दे, जिसे चाहे तू जलील कर दे। मौला ये तेरा करम है, तेरी शान है, तू जिसे चाहे जलील कर दे। मगर याद रखना मेरे अजीजों, अल्लाह ताला ने मुसलमानों को इज्जत अता की, किस लिए? वजह ये है कि हम मुस्तफा जाने रहमत के उम्मती हैं, आका के गुलाम हैं, हम ताजदार मदीना के उम्मती, मुस्तफा जाने रहमत के गुलाम। तो अल्लाह ने हमें इज्जतों से नवाजा, अल्लाह ने ताजे वक़ार अता फरमाया, परवरदिगार ने दुनिया में भी इज्जत अता की, आखिरत में भी अल्लाह सुरखरू फरमाएगा। क्योंकि इधर दुनिया में अल्लाह को न मानने वाले, रब के आगे सर न झुकाने वाले, एक अल्लाह की इबादत न करके सैकड़ों हजारों लाखों करोड़ों खुदा बनाने वाले, उन खुदाओं के आगे सर झुकाने वाले, याद रहे दुनिया में भी जलील होंगे, आखिरत में भी जलील होंगे। इज्जत तो मोमिनों के लिए है, वक़ार तो मोमिनों के लिए है, इज्जत अल्लाह ने मोमिनों के हिस्से में रखी है। इसीलिए तो अल्लाह ने कुरान मजीद में फरमाया, वला तहिनू वला तहज़नू व अंतुमुल आलौना इन कुंतुम मुमिनीन। अल्लाह का कुरान कहता है ईमान वालों घबराओ नहीं, गम न खाओ, तुम अल्लाह के बंदे, अल्लाह की बारगाह में सर झुकाने वाले लोग हो, इज्जत तुम्हारे लिए। हम और आप मुसलमान हैं, कहिए अल्हम्दुलिल्लाह, जोर से कहिए अल्हम्दुलिल्लाह। मुसलमान होना कोई मामूली बात नहीं है, साहिबे ईमान होना मामूली बात नहीं, मुस्तफा का उम्मती होना ये मामूली बात नहीं। याद रखो मेरे अजीजों, हम मुस्तफा के गुलाम हैं, आका के उम्मती, और उम्मती होना मामूली बात नहीं। हम इसीलिए तो कहते हैं वो हमारे नबी, उनके हम उम्मती, वो हमारे नबी, उनके हम उम्मती, उम्मती तेरी किस्मत पे लाखों सलाम। उम्मती होना मामूली बात नहीं, क्योंकि हम वो हैं,
हमारी शान अल्लाह ने कुरान में बयान फरमाई, हमारी इज्जतों का अल्लाह ने कुरान में जिक्र किया। हम वो हैं कि जिन्हें कुरान ने कहा कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में फरमा दिया, ऐ मेरे महबूब का कलमा पढ़ने वालों, तुम बेहतरीन उम्मत हो। याद रहे अल्लाह ने मुझे और आपको बेहतरीन कहा है। हम वो उम्मत है कि अल्लाह के बरगुजीदा पैगंबर जलीलुल कद्र पैगंबर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम, अल्लाह ताला ने बड़ी शान अता फरमाई, अल्लाह ने बड़ी इज्जतों से नवाजा हजरत मूसा अलैहिस्सलाम। अल्लाह ताला ने कलीम का खिताब अता किया। कलीमुल्लाह आपको कहा जाता है क्योंकि आप अल्लाह से बातचीत किया करते थे, कलाम किया करते थे, गुफ्तगू किया करते थे। अहमद मुख्तार की बातें करें, अहमद मुख्तार की बातें करें, अहमद मुख्तार की बातें करें, अहमद मुख्तार की बातें करें। आइए सरकार की बातें करें, आइए सरकार की बातें करें, अहमद मुख्तार की बातें करें। जिस जगह नाजिल हुई पहली वही, जिस जगह नाजिल हुई पहली वही, जिस जगह जिस जगह नाजिल हुई पहली वही, उस हीरा के गार की बातें करें, उस हीरा के गार की बातें करें। आइए सरकार की बातें करें, उनके जिक्र पाक से तर है ज़बान, हुजूर के जिक्र से, उनके जिक्र पाक से तर है ज़बान, उनके जिक्र पाक से तर है ज़बान, उनके जिक्र पाक से तर है ज़बान। क्यों भला बेकार की बातें करें, क्यों भला बेकार की बातें करें। आइए सरकार की बातें करें। एक बहुत अच्छा शेर सुना दूं आपको, तो जोर से कहो सुभान अल्लाह। मुर्तजा मुश्किल कुशा शेरे खुदा, मुर्तजा मुश्किल कुशा शेरे खुदा, मुर्तजा मुश्किल कुशा शेरे खुदा, मुर्तजा मुर्तजा मुश्किल कुशा शेरे खुदा।
दरे करार की बातें करे, है दरे करार की बातें करें, आइए सरकार की बातें करें। छोड़कर दुनिया की बातें इम्तियाज, छोड़कर दुनिया की बातें इम्तियाज, छोड़कर दुनिया की बातें इम्तियाज, रोज़े सरकार की बातें करें, रोज़े सरकार की बातें करें, रोज़े सरकार की बातें करें, आइए सरकार की बातें करें। बड़े बड़े सरमायादार दुनिया के अंदर मौजूद हैं। तैमूर सुनो बेटा, बड़े बड़े मालदार अमीरों कबीर अशखास दुनिया में मौजूद हैं। टेस्ला का मालिक एलन मस्क बहुत बड़ा अमीर आदमी है। सऊदी में उसने अपनी अब शोरूम खोली है। टेस्ला का शोरूम सऊदी में खुल गया, इंडिया में नहीं है अभी, सऊदी में खुल गया। ये बड़ी बड़ी कंपनियां जाती वही हैं जहां इन्हें माल मिलता है, और इन्हें पता है अरबों के पास बड़ा माल है, निकालो इनसे। और ये अरब लोग इतने जाहिल बेवकूफ अहमक हैं, इन गधों को ये पता ही नहीं है ये दुनिया की अय्याशियों में रंगीनियों में मस्त मगन है, बाकी ये सब भूल बैठे। हालात ये हैं कि फलस्तीनियों पर बम गिराए जा रहे हैं, मगर ये अपनी मस्तियों में रंगीनियों में दुनिया में ऐशो इशरत में मस्तो मगन है। एक सोशल मीडिया पर हमने एक पोस्ट देखी, एक फोटो, एक अरब ने अपने ऊंट के सोने के दांत लगवाए। आपने भी देखा होगा ये फोटो फेसबुक पे, ऊंट के दांत सोने के लगवाए। कैसी अजीब जिहालत है, कैसी अजीब बेवकूफी है, मत मारी गई। इंसानियत का दर्द सीने से निकल गया। उधर तो फलस्तीन में मजलूम यतीम बच्चे बिलक रहे हैं एक एक लुकमे के लिए, एक एक दाने के लिए, और ये जालिम अपने जानवरों के सोने के दांत लगा रहे हैं, इसमें फख्र महसूस कर रहे हैं। इन्हें उन फलस्तीनियों का दर्द नजर नहीं आ रहा, क्योंकि इन्हें दुनिया सवारनी है अपनी। एक लड़की है, उसका नाम है वानिया अग्रवाल, आपने शायद सुना। माइक्रोसॉफ्ट जो बिल गेट्स की कंपनी है बहुत बड़ी, इस कंपनी में वो अच्छे ओहदे पे काम करती थी वानिया अग्रवाल। हाल फिलहाल की मैं तुम्हें इंसिडेंट बता रहा हूं। बहुत बड़ी मीटिंग थी, माइक्रोसॉफ्ट का मालिक बिल गेट्स भी मौजूद था, वानिया अग्रवाल। देखो सबसे बड़ी चीज इंसानियत होती है। अगर इंसान का जमीर मर गया, समझ गए, जमीर अगर मर गया ना, इंसानियत से उसका रिश्ता खत्म हो गया। माइक्रोसॉफ्ट का मालिक मौजूद है, मगर उस लड़की ने बहादुरी का मुजाहिरा किया। उसने कहा ये नौकरी छोड़ रही हूं। कहा किस लिए? कहने लगी ऐसी नौकरी पे लानत है, ऐसी नौकरी पे लात मारती हूं, ठोकर मारती हूं। कहने लगी ये माइक्रोसॉफ्ट कंपनी है, इसी की टेक्नोलॉजी है
जो हथियार फलस्तीनियों को बर्बाद करने में इस्तेमाल हो रहे हैं, उनमें जो टेक्नोलॉजी इस्तेमाल हो रही है माइक्रोसॉफ्ट की टेक्नोलॉजी है। वानिया अग्रवाल कहती है उधर फलस्तीनी मर रहे हैं और इस कंपनी की माइक्रोसॉफ्ट की इसकी टेक्नोलॉजी काम कर रही है। कहती है जिस कंपनी के हाथ मजलूमों के खून में सने हो मुझे वहां पर काम नहीं करना। उसने बाज़ाब्ता बिल गेट्स के सामने कहा। नतीजा क्या निकला? जानती थी क्या होगा, जानती थी नौकरी जाएगी, जानती थी कैद किया जाएगा। यही हुआ, कैद भी किया गया, नौकरी भी गई, मगर उसने अपना अच्छा खासा जो उसकी नौकरी थी, दुनिया थी बेहतरीन, उसका बजट था, उसने सबको छोड़ दिया क्योंकि इंसानियत बेदार हो गई। हैरत की बात यह है गैरों में इंसानियत बेदार हो रही है, ये मुसलमान अपने आप को कहने वाले इनकी गैरत कब बेदार होगी? ये कब बेदार करेंगे अपनी गैरत को? एक बम गिरा ना तो फलस्तीनियों की लाशें हवा में उड़ रही थी। दर्द नहीं होता क्या सीने में? चोट नहीं लगती क्या दिल पे? याद रखना, किसी की बर्बादी पे खामोशी इख्तियार करने का मतलब यह होता है कि आप अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। आप मुंतजिर हैं कि कल ये हमारे साथ भी हो। ताजदारे मदीना वालिए कायनात मुस्तफा जाने रहमत के प्यारे दीवानों जहन करीब करो। बड़े बड़े अमीर कबीर लोग दुनिया के अंदर मौजूद है, बड़े बड़े मालदार लोग, सब कह रहे हैं हम बड़े फायदे में। हमारे मुल्क में अंबानी अडानी बड़े बड़े कारोबार, बड़े बड़े बिजनेस दिखाया जा रहा है, बताया जा रहा है कि ये बड़े फायदे में। सारी दुनिया के सारे अमीर सब के सब कह रहे हैं फायदे में, मगर जब हम कुरान से मालूम करें, कुरान तू बता, ये बड़ी बड़ी रिफाइनरी चलाने वाले, ये बड़े बड़े जहाज बनाने वाले, ये बड़ी बड़ी डील करने वाले, ये करोड़ों अरबों के व्यापार करने वाले, ये कहते हैं हम फायदे में, तो कुरान तू भी जरा बता क्या ये फायदे में? कुरान ने कहा इन्नल इंसाना लफी खुस्र। अल्लाह का कुरान कहता है बेशक इंसान घाटे में है। बड़े से बड़े बिजनेस कर लिए, सब कुछ कर लिया, मगर कुरान कहता है घाटे में। कलकत्ता में जाके प्लॉट खरीद लिया, बिल्डिंग बना ली, बिल्डिंग तैयार कर ली, सोचने लगे हम फायदे में, कुरान कहता है घाटे में। क्यों आखिर? अब कुरान से ही सवाल किया जाए कि अगर बड़ी बड़ी कंपनियों के मालिक घाटे में, बड़े बड़े अमीर घाटे में, बड़े बड़े जरदार घाटे में, मालदार घाटे में, तो कुरान तू बता फायदे में कौन है? अब कुरान का जवाब सुनोगे तड़प जाओगे। कुरान बताता है फायदे में कौन है। अल्लाह अकबर कबीरा, गौर फरमाइए, कुरान मजीद ने बयान किया बड़ा बिजनेस कर लेना फायदा नहीं होता, बड़ी कंपनी बना लेना फायदा नहीं होता, ये सारे काम अपनी जगह, मगर कुरान कहता है असल फायदे में कौन है, फायदेमंद इंसान कौन है? अल्लाह ताला का कुरान कहता है इल्लल्लज़ीना आमनू, पहला वो इंसान फायदे में, कुरान कहता है जो अल्लाह पर और उसके रसूल पर ईमान ले आया। ईमान नहीं है तू आसमान को छू ले, चांद पे चला जा, फायदे में नहीं है, घाटे में। सबसे पहला फायदेमंद इंसान वो जिसके सीने में ईमान है, कलमा पढ़ने वाला, आका पर ईमान लाने वाला, अल्लाह की बारगाह में सर झुकाने वाला, बंदगी करने वाला। मगर सुनो सुनो, कलमा पढ़ लेना काफी नहीं, दूसरा भी कुरान ने बताया फायदेमंद इंसान कौन है फायदे में।
कुरान कहता है वामिलुस्सालिहात, वो फायदे में जो नेक अमाल करते हैं, नमाजें पढ़ते हैं, रोजे रखते हैं, इबादतें करते हैं, बंदगी करते हैं, कुरान की तिलावत करते हैं, फायदे में है। जो नेक अमाल से दूर वो नुकसान में, जो ईमान से दूर वो नुकसान में। तो पता लगा फायदे में वो इंसान जो साहिब ईमान, फायदे में वो इंसान जो करे नेक अमाल, आमाले सालिहा। अब अगर इसके ज़िम्न में हम खुद को देखें इस तनाजुर में और समझें कि हम आखिर कहां हैं, क्या हम फायदे में हैं या नुकसान में? तो ईमान तो हम लाए हैं, कलमा तो हम पढ़ते हैं, मगर आमाल की बात अगर की जाए तो हम 0 बटा सन्नाटा। रमजान गुजरा है अभी, रमजान के पहले हफ्ते में बड़े दीनदार लोग नजर आए, दूसरा हफ्ता आने तक वो दीनदारी धीरे धीरे रुखसत होने लगी। तीसरा हफ्ता आया तो सुस्ती इतनी हो गई कि अब तो अजान हो रही है और ये सो रहा है। फिर दीनदारी का एक दिन और आया, फिर तो सारा हिंदुस्तान का मुसलमान दीनदार बन गया। आखिरी जो 2 दिन थे ना, चांद रात और उससे पहले वाली रात, सब मार्केट में टोपी लगाए खड़े थे, सब टोपी लगाए मार्केट में खड़े थे, शॉपिंग कर रहे थे। टोपी लगा के खरीद क्या रहे थे? लोग लिहाज के लिए, रस्म और रिवाज के लिए, नमाज के लिए एक तो कुर्ता पजामा ले लिया, मगर वो 1 घंटे की ड्रेस थी, नमाज पढ़ते ही उतारना है। उसके अगले घंटे की ड्रेस वही मॉडर्न फैशनेबल अंग्रेजी घुटनों से पटी हुई है। फिर कपड़े इतने खतरनाक, अल्लाह खैर फरमाए। और मुसलमानों जरा गौर तो करो, ना इस्लामी, ना तो लिबास तुम्हारा इस्लामी, ना अंदाज रह गया इस्लामी, ना घरों का माहौल रह गया इस्लामी। फिर मुसलमान की दुहाई के हाय ये हो क्या रहा है? अरे भैया तू भी तो सोच, तू कर क्या रहा है? अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में ऐलान फरमाया, वमा असाबकुम मिन मुसीबतिन फबिमा कसबत ऐदीकुम। कुरान कहता है ये जो मुसीबतें तुम पे आती हैं, ये तुम्हारा अपने हाथों का कमाया हुआ है। आज जो परेशानियां हैं इसके जिम्मेदार हम खुद। दर्स कुरान अगर हमने भुलाया होता, ये जमाना न जमाने ने दिखाया होता। और वो वक्त भी याद कर लो प्यारो, हम क्या थे क्या बन गए। दिया जाने कभी यूरोप के कलीसाओं में और अफ्रीका के तपते हुए सहराओं में, दश्त तो दश्त थे, दरिया भी न छोड़े हमने, बहरे जुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े हमने। की मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लोहो कलम तेरे हैं। तू हुजूर का वफादार तो बन, तू सच्चा मुसलमान तो बन। वक्त तू बर्बाद कर रहा है, कोई फायदे का काम तू नहीं कर रहा, सारे काम नुकसान के कर रहा है। फिर कहता मैं परेशान हूं, फिर मुसलमान की शिकायत में परेशान हूं। परेशानियां जो आई है ये तेरे अपने हाथों का कमाया हुआ है। मैं नहीं कहता, कुरान कहता है अल्लाह का, वमा असाबकुम मिन मुसीबतिन फबिमा कसबत ऐदीकुम।
एक बात जरूर याद रख लेना अजीजों, दिए से लोग कभी तूफान से ताकत छीन लेता है, वो जालिम बादशाहों से हुकूमत छीन लेता है। बहुत ही सादगी से तुम गुजारो जिंदगी अपनी, हवा में उड़ने वालों से वो शोहरत छीन लेता है। वो अपने नेक बंदों को कभी रुसवा नहीं करता, मगर भटके हुए लोगों से जन्नत छीन लेता है। भटके हुए लोगों को अल्लाह छोड़ता भी नहीं है। आ जाओ राहे रास्त पर आ जाओ मुस्तफा की शरीयत के आमिल बन जाओ, आ जाओ उस तरीके को अपनाओ जो मदीने वाले मुस्तफा का तरीका है। आ जाओ उस राह के मुसाफिर बन जाओ जो तुम्हें इस्लाम ने अता की है। अल्लाह अल्लाह, फिर हालात बदल जाएंगे, फिर देखना वक्त बदलेगा, वक्त अंगड़ाई लेगा, फिर देखना इनकलाब आएगा। एक काम करना है, फकत एक काम, मेरा पैगाम सुन लो। एक काम ये करो, अपने घरों में इस्लाम ले आओ, अपनी जिंदगियों में इस्लाम ले आओ, माहौल इस्लामी बना लो, चेहरे इस्लामी बना लो, अपनी मस्जिदों में जाकर सर झुकाओ, अपने चेहरों पे सजदों का नूर ले आओ, अपनी जबानों को तिलावत कुरान से मुज़य्यन कर लो और पाक कर लो, इन्हें पाक कर लो, फिर जो मांगोगे अल्लाह कबूल करेगा। याद रख लेना, हो जाएगा चेहरा नूरानी और दिल में चमक आ जाएगी। हो जाएगा चेहरा नूरानी और दिल में चमक आ जाएगी। तुम रोज कलामे पाक पढ़ो, सांसों में महक आ जाएगी। मस्जिद से बुलावा जब आए, सजदों के लिए तुम चल देना। फजर की अजान होती है, हम सो रहे होते हैं। जोहर की अजान होती है, हमें पता ही नहीं लगता। असर की अजान होती है, हम जाते ही नहीं मस्जिद। मगरिब की अजान हो रही है, हम होटल पे बैठे, यार दोस्त बैठे हुए गप्पे मार रहे हैं, चाय पी रहे हैं, चुस्कियां ले रहे हैं। हमें फिक्र ही नहीं है कि हमें नमाज भी पढ़नी थी, मस्जिद भी जाना था। आज मुसलमान अपने दीन का खुद ही मजाक उड़ाए, इन्हें क्या हो गया है, इन्हें क्या हो गया है। भाई खुद ही तो हम अपना मजाक उड़ा रहे हैं। आज मुसलमान अपने दीन का खुद ही मजाक उड़ाए, इन्हें क्या हो गया है, इन्हें क्या हो गया है। झूठ बना है आज सियासत, झूठ बना है आज सियासत, सूद का पैसा खाए, इन्हें क्या हो गया है, इन्हें क्या हो गया है। झूठ भी खूब बोल रहे हैं, सूद का भी कारोबार दबा के चल रहा। इंटरेस्ट का नाम दे दिया ना, इंटरेस्ट का काम। झूठ बना है आज सियासत, सूद का पैसा खाए, इन्हें क्या हो गया है, इन्हें क्या हो गया है। वास्ते नमाजों के कुर्ता नहीं है मुसलमान पर। मस्जिद में जाकर देखना, जुम्मे के दिन शर्ट है वो ऊंची है, पैंट है वो नीची है। सजदे में गए तो शर्ट ऊपर पैंट नीचे, दुकान खुल गई। और जब कहीं जाएंगे ना, कहीं जाएंगे तो जेंटलमैन बन के जाएंगे, बाबूजी बन के जाएंगे। ईद वाले दिन जब मूवी देखने जाएंगे कि चलो भाई आज तो सिकंदर लगी है, तो बेहतरीन जूता, पैंट, शर्ट, बन ठन के, बालों में तेल लगा के, मुंह पे क्रीम लगा के पहुंच गए पिक्चर हॉल। टिकट नहीं मिल रही, अब ब्लैक में खरीद रहे हैं, धक्के खा रहे हैं लाइनों के, मगर फिल्म देख के मानेंगे। वास्ते नमाजों के
सूरता नहीं है मुसलमान पर, फिल्म देखने के लिए कोट और पैंट है नादान पर, पाँव में जूता बाटा का, पाँव में जूता बाटा का और लाइन में धक्के खाए, इन्हें क्या हो गया है, इन्हें क्या हो गया है। नाचे कूदे ढोल बजाए, नाचे कूदे डीजे बजाए, मस्जिद तक ना जाए, इन्हें क्या हो गया है, इन्हें क्या हो गया है। ये बैठी है हमारी माँ बहन, बुर्के ऐसे ऐसे आ गए मार्केट में, नकाब, अल्लाह खैर फरमाए। 50 साल की औरत जब नकाब पहन लेती ना, बुर्का ये जो आज का फैशनेबल मॉडर्न बुर्का है, और जब ये बुर्का पहन के चलती है तो समझ में नहीं आता कि एट 800 है या क्रेटा है। लोग तो बस वो, अच्छा फिर मेकअप इतना हाई फाई चलने लगा, अल्लाह खैर करे। देखो अपने पैसे से अपने आप को बेवकूफ बनाने का नाम मेकअप है, अपने पैसे से खुद को बेवकूफ बनाने का नाम मेकअप है। भाई मैं जानता हूं मैं कैसा हूं, फिर मैं अपनी पुताई कर लूं, रंगाई कर लूं, फिर मैं शीशे में मुंह देख के मैं तो बड़ा अच्छा लग रहा हूं, जबकि मैं जानता हूं जैसे ही मैं मुंह धोऊंगा पेंट उतर जाएगा, कलर उतरा, मेरा ओरिजिनल चेहरा मेरे सामने होगा। मगर मियां जैसे लोग मकानों को खूबसूरत बनाने के लिए कलर करते हैं, वैसे ही आजकल हमारे यहाँ मुंह पे कलर हो रहे हैं। पूरा सेटअप बॉक्स आ रहा है इतना बड़ा, उसके अंदर कई तरह के कलर हैं और कई तरह की झाड़ुएं हैं। झाड़ू समझते हो, एक इतनी बड़ी झाड़ू, एक उससे बड़ी, एक छोटी झाड़ू, फिर एक और छोटी झाड़ू। अब सुबह ही सुबह इन्होंने मेकअप बॉक्स खोला, झाड़ू निकाली, लगाना शुरू। घर में झाड़ू लगाई जाती थी, मगर क्या जमाना आ गया, अब तो मुंह पे भी झाड़ू लगाई जाती है। अच्छा ये इन्हें झाड़ू लगाना सिखाया किसने? तुमने सिखाया। तुम जो सुबह ही सुबह वो एक अलग किस्म की झाड़ू लेके बैठते हो ना, उससे मुंह पे झाग झाग करके फिर उस तरह चलाते हो। इन्होंने कहा जब ये मुंह पे झाड़ू चला सकते हैं सुबह सुबह, तो हम क्यों नहीं चला सकते। आदमी भी मुंह पे वो कुचर 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 करने के बाद में फिर मियाँ क्लीन कर दे। बिल्कुल एक एक बाल देख रहा, कोई रह तो नहीं गया, बिल्कुल चिकना बनना चाह रहा है, बिल्कुल चिकना। कब्र में पैर लटके हुए हैं, मगर आज भी चिकना बनने की तमन्ना है। क्या करेगा भाई? अबे अल्लाह अल्लाह कर ले, कब्र में जाने वाला कब्र की तैयारी कर ले। मगर नहीं जी, 80 साल का बूढ़ा हो गया, मगर चेहरे पे दाढ़ी सजाने को तैयार नहीं। हालत बड़ी अजीब है। उम्र सारी गुजर रही है, मगर एहसास मरता जा रहा है। तो फिर भैया वो मेकअप बॉक्स खुलता है, किबला, एक झाड़ू चली, दूसरी चली, तीसरी चली। अच्छा फिर वो पलक, ये जो पलक के बाल होते हैं ना, नकली पलक इतनी लंबी लंबी आ रही हैं, ऐसे लगा ली जाती हैं वो पलकें नकली। अब आदमी को पता ही नहीं लगता कि ये पलक असली है या नकली है। अच्छा बुर्के में वो नकाब जो लगाते हैं तो वो बस यूं लगा ली जाती है ना, तो ये आंखें आंखें तो दिखती हैं। हमारे यहाँ इसको ढाटा बोलते हैं, ढाटा लगाना। पहले बदमाश लगाते थे, डाकू डकैत।
मुंह छुपाने के लिए इतनी आंखें खुली रखते थे कि दिखाई देता रहे, बाकी पूरा मुंह बंद के पहचान न हो किसी को। डाकू लगाते थे ये ढाटा। अब हमारे यहाँ औरतें लगा रही हैं। इनसे कहो कि आंखें क्यों नहीं छुपाती हो? आता है ना कि कबर वो जाली वाला पहले की औरतें लगाती थी ना, वो तो आंखें भी अंदर होती थी लेकिन नजर आता था। तो आज की औरतें जवाब देंगी अगर ये हमारे मौलाना शाहनवाज कह दें, ये कहने लगे कि भाई आंखें क्यों नहीं छुपा, तो जवाब ये कि मौलाना आंखों का क्या पर्दा, पर्दा तो दिल का है। ये बड़ा कॉमन जवाब है कि मौलाना पर्दा तो किसका है, बोलो दिल का। बोले आंखों का क्या पर्दा? अच्छा ईमानदारी से बताओ मुझे, आंखों का पर्दा या दिल का पर्दा, खुद समझ लो। अजीब बेवकूफी है। अरे दिल तो अल्लाह ने खुद पर्दे के अंदर रखा है, ये आंखें खुली हैं, पर्दा तो इन्हीं का है। शरारत तो आंखें करती हैं, बात दिल तक तभी तो पहुंचती है। देखा जो हुस्ने यार, तबीयत मचल गई, आंखों का था कसूर, छुरी दिल पे चल गई। तो पहला काम आंखों का, पहली मिस्टेक आंखों की, मगर आंखें खुली हैं। फैशन की रोशनी में बुर्का जो पहना खवातीन ने, बुर्का पहनकर ढाटा लगाया खवातीन ने, ढाटा लगाकर मुंह को छुपाएं। और वो भी किससे? मौलाना लोगों से, दो चार पड़ोसियों से, दो चार रिश्तेदारों से, बाकी तो फिर वो नकाब एक तरफ रख दी जाती है। दुपट्टा ऐसे होता है जैसे मेरी चादर ये पड़ी है ना, ऐसे। अब दुपट्टे का ना गले से कोई मतलब रह गया, ना सर से कोई मतलब रह गया, ऐसे डाल लिया जाता है एक तरफ। फैशन की रोशनी में बुर्का जो पहना खवातीन ने, बुर्का पहनकर ढाटा लगाया खवातीन ने, ढाटा लगाकर मुंह को छुपाएं, ढाटा लगाकर मुंह को छुपाएं, आंखें खूब दिखाएं, इन्हें क्या हो गया है, इन्हें क्या हो गया है। ढाटा लगाकर मुंह को छुपाएं, आंखें खूब दिखाएं, इन्हें क्या हो गया है, इन्हें क्या हो गया है। नाचे कूदे ढोल बजाएं, मस्जिद तक ना जाएं, इन्हें क्या हो गया है, इन्हें क्या हो गया है। बदल डालिए अपनी आदतें, खुद को बदलिए। कामयाबी का रास्ता नेक अमाल का, कामयाबी का रास्ता नमाज का, कामयाबी का रास्ता इबादतों का, कामयाबी का रास्ता वो रास्ता जो अल्लाह ने अता किया, वो रास्ता जो रसूल अल्लाह ने अता किया, वो रास्ता जिस पर सालिहीन चलते रहे, वो रास्ता जो सहाबा ने जिस रास्ते पे चल के जिंदगियां गुजारी, वो कामयाबी का रास्ता। नमाजें पढ़िए इससे पहले कि तुम्हारी नमाज पढ़ी जाए। नमाजी बन जाइए, नमाज पढ़िए कि वक्त दूर नहीं है, आप नहीं पढ़ेंगे यूं ही गुजार देंगे। एक दिन आपकी नमाज पढ़ी जाएगी, फिर कब्र में जाओगे, फरिश्ते आएंगे, सवालात होंगे। आज से तैयारी करो। कोई इम्तिहान होता है ना, इम्तिहान में पढ़ने वाला तालिब इल्म, इम्तिहान में बैठने के लिए पहले से तैयारी करता है।
उसके पास में किताबें होती हैं, मगर उसे ये पता नहीं होता कि क्वेश्चन कौन से आएंगे, सवाल कौन से होंगे जिनका मुझे जवाब देना है। पूरी बुक के अंदर से कोई भी सवाल आ सकता है, लेकिन कब्र का वो इम्तिहान है प्यारे कि अल्लाह ताला ने सवाल भी बता दिए, जवाब भी बता दिए, बस तुझे तैयारी करनी है। अल्लाह ताला ने ये भी बता दिया कि सवाल क्या होगा। पहला सवाल, मन रब्बो का, तेरा रब कौन। बिल्कुल आसान सा जवाब है, सिंपल एकदम। आज दुनिया में तैयारी करके जाओ कि कब्र में बोलने लग जाओ, रब्बी अल्लाह, मेरा रब कौन है, कौन है। तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्कु व हुवा अला कुल्ली शैइन कदीर। बड़ी बरकत वाली जात है परवरदिगार की, वही मुल्कों का मालिक है, वो हमारा रब है। गर्दिश में कहां उसके मुकद्दर का सितारा हो, जिसको मयस्सर तेरी रहमत का सहारा। तन्हा है, अकेला है, तू यकता है, अहद है, गैरत तेरी करती नहीं शिरकत को गवारा। हक ये है कि तुझ बिन कोई माबूद नहीं है तेरे सिवा कौन मददगार हमारा। जोर से बोलो सुभान अल्लाह। देखो मैं कल रात भी नहीं सोया, पूरे दिन भी नहीं सोया, अब भी आपके सामने जाग रहा हूँ। नींद आनी चाहिए तो मुझे आनी चाहिए, आपको तो नहीं आनी चाहिए, आप तो सोए होंगे। तो जोर से बोलो ना सुभान अल्लाह। अल्लाह हमारा रब है। जवाब क्या हुआ, रब्बी अल्लाह, मेरा रब अल्लाह। दूसरा सवाल कब्र के अंदर होगा, माँ दीनु का, तेरा दीन क्या। अगर इस्लाम पर दुनिया में अमल किया है तो फटाफट जबान पर आएगा, दीनियल इस्लाम, मेरा दीन क्या है। इन्नद्दीन इंदल्लाहिल इस्लाम, अल्लाह के यहाँ दीन सिर्फ और सिर्फ इस्लाम। तीसरा सवाल, तीनों सवाल भी अल्लाह ने बता दिए, जवाब भी इधर ही बता दिए, बिल्कुल आसान हो गया, तो तैयारी कर लेनी चाहिए। इंपॉर्टेंट तीसरा आखिरी सवाल होगा, मा कुंत तक़ूलु फी हक़्क़ हाज़िहि रुजुल, हुजूर का चेहरा दिखाया जाएगा। नहा के इसलिए मदफन को जाया जाता है। हमारा अकीदा ना, कब्र में हुजूर आते हैं कि नहीं आते। मरने वाले को गुस्ल दिया जाता है, तैयार किया जाता है, कफन पहना के कब्र में रखा जाता है। क्यों? इसलिए नहा के इसलिए मदफन को जाया जाता है, वहां हुजूर को चेहरा दिखाया जाता है। पूछा जाएगा इनके बारे में क्या ख्याल था, इनके बारे में क्या अकीदा था। तो अगर इधर ये आका से प्यार करने वाला है, अगर इधर दुनिया में आका के तराने गाता रहा, अगर इधर ये कहता रहा सबसे औलाओ वाला हमारा नबी, सबसे बालाओ वाला हमारा नबी, अगर इधर ये पुकारता रहा तो कब्र में भी कह देगा ये तो मेरे आका है, ये महबूबे खुदा है। फिर इसकी कब्र देखो जन्नत का एक बाग बन जाएगी,
फिर इसे कहा जाएगा ऐसे आराम कर जैसे पहली रात की दुल्हन आराम करती है, सो जा। तैयारी करो कब्र में जाने की, वक्त दोबारा लौट के नहीं आएगा। अपना फायदा अपना नुकसान खुद देखो। अल्लाह ने अक्ल दी है, समझ दी है, समझ लीजिए, खुद फैसला कर लीजिए। अल्लाह ताला सोचने समझने की सलाहियत, नेक अमाल करने की तौफीक और हम सबके अकायद को महफूज फरमाए परवरदिगार, और हमें अल्लाह ताला इस्लाम के उसूल व ज़वाबित पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए।